हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है अंतरिक्ष गौतम और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंतरिक्ष गौतम पे। तो अब हम हमारी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर। अभी तक हमने चार्ज पार्टिकल के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, समझा है कि चार्ज पार्टिकल होता क्या है। हमने चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखे, उस पर लगने वाले फोर्स देखे कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं। लेकिन फोर्स लगता कैसे, उसकी परिकल्पना कैसे करी गई, उसकी थॉट प्रोसेस क्या थी। तो इसकी थॉट प्रोसेस थी इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हर चार्ज पार्टिकल के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमें इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हमने एक सिंपल सी एक लाइन डेफिनेशन में इसको डिफाइन कर रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। एक एनवायरमेंट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करता है इन द स्पेस अराउंड इट, उसके चारों ओर के स्पेस में। ठीक है, वो कहलाती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाता है, इट मीन्स अगर ये जो चार्ज पार्टिकल की एनवायरमेंट के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एनवायरमेंट के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाता है, तब क्या होता है कि वो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने लगता है। कौन सा फोर्स एक्सर्ट करता है? कूलम्ब फोर्स। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होती नहीं है, ये एक परिकल्पना है, एक थॉट प्रोसेस है कि अगर होती होगी तो कैसी होती होगी। कुछ साइंटिस्ट को अगर इसको 2D में आपको इमेजिन करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वैसी होती है, मकड़ी का जाला। ठीक है, वो मकड़ी के जाले की तरह चारों तरफ फैलती चली जाती है, लेकिन वो एक एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में जो भी है वो है उसकी इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो होती है जिससे वो किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहलाती है। इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ई से। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ ई, एप्टा, एप्सिलॉन काफी चीजें ई से रिप्रेजेंट होगी और सिंबल में आप गलती ना करें, इसको कैपिटल ई से लिखा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट की जाती है कैपिटल ई से। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में जो भी है वही एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब हम आगे की तरफ देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से फोर्स को एक्सर्ट करती है, किस तरीके से फोर्स को डेवलप करती है। तो इसके लिए तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है। मींस अब इसको देखें कि ये एक मेरा सोर्स चार्ज पार्टिकल है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट हो रही है चारों तरफ एनवायरमेंट में। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एनवायरमेंट में एक चार्ज पार्टिकल आ जाता है क्यू। क्या आ जाता है? चार्ज पार्टिकल स्मॉल क्यू। ये एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल है। ये है मेरा सोर्स और ये है मेरा टेस्ट चार्ज पार्टिकल। अब ये मेरा सोर्स चार्ज पार्टिकल इस टेस्ट पार्टिकल पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, जहां पर मेरे को आर नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो मेरे को क्या पता है? ई मीन्स इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर मेरा फोर्स का फॉर्मूला क्या बन के आएगा? यहां पर मेरा फोर्स का फॉर्मूला बन के आएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर। मीन्स जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है उस पर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां पर प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सेम फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब मेरे को क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहां पर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट दू, इसको इक्वेशन सेकंड दू। कूलम्ब फोर्स से मेरे पास में इसकी वैल्यू क्या होती है फोर्स की? देखे जाए, फोर्स होता है मेरे पास में एफ वेक्टर इज इक्वल टू के, सॉरी क्यू सोर्स चार्ज, स्मॉल क्यू और दोनों की बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूं, इक्वेशन 3 की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूं, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई वेक्टर इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर
अपॉन स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू को कट किया, यहां सॉरी आर कैप लगा लेते हैं डायरेक्शन के लिए हम, ठीक है। स्मॉल क्यू को कट किया। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बना इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे पास जो फाइनल आया वो आया ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हुआ? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला जिससे हमको मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किस तरीके से काम आएगा हम इसको आगे देखते चले जाएंगे जब हमें न्यूमेरिकल करने होंगे या हमें डेरिवेशंस करने होंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को आप कैसे भी याद कर लीजिए। अब यहाँ पर के की वैल्यू को अगर मैं खोल के लिख दूं, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर क्यू है सोर्स चार्ज जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकल रही है या जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है मेरे टेस्ट चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर। तो ये क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्यू कौन सा लेना होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखनी है। ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में हम जो पढ़ेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अलग अलग मटेरियल में, अलग अलग शेप के मटेरियल में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उनमें से किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है और हम उनको किन किन नामों से बुलाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा सा है कि एक इलेक्ट्रिक रोड या हमारा जो वायर है, वायर क्या हुआ हमारा? कॉपर वायर। कॉपर वायर के अंदर चार्ज पार्टिकल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे अगर आपने उसमें चार्ज पार्टिकल इंसर्ट कर दिए। तो एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, मींस उसकी एक लेंथ फिक्स्ड है, अगर आपने उसके अंदर चार्ज दिए तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम पहले देखें तो जैसे ये कॉपर वायर, ठीक है। अब इसके अंदर जब चार्ज पार्टिकल इंसर्ट करेंगे तो मींस अगर हमने सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इंसर्ट करे हैं तो इसमें सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जम जाएंगे और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इंसर्ट करें तो सारे नेगेटिव पार्टिकल जम जाएंगे। लेकिन एक बार में एक ही तरह का चार्ज पार्टिकल इसके अंदर इंसर्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों तरह के चार्ज पार्टिकल इंसर्ट करें तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो सपोज यहां पर मैं लेके चलता हूं, मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, इंसर्ट करूंगा इसके अंदर। अब क्या होगा जब मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां इसमें इंसर्ट करूंगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सारे के सारे पॉजिटिव हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे और रिपेल करके एक दूसरे से एक फाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर अटक जाएंगे, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, कहीं दौड़ नहीं पाएंगे और एक लाइन में जचे हुए हमें नजर आएंगे। किस तरीके से नजर आएंगे इस डायग्राम को हम देखते हैं कि यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, फिक्स डिस्टेंस पर चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से हो जाएंगे कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करके रखे। अब क्या होगा? ऊपर वाला और नीचे वाला चार्ज पार्टिकल कहीं जा ही नहीं सकता क्योंकि मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अगर इसके आगे मीडियम नहीं, इसके आगे मीडियम नहीं है तो चार्ज पार्टिकल कहीं नहीं जा सकता। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बाहर निकलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बाहर निकलेगी? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी इस तरीके से। ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा किस तरीके से। अब मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल देके समझाऊंगा। इस तरह का ब्रश हम सबके घरों में होता है, ठीक है। ये हमारा बोतल साफ करने का ब्रश होता है, ये लगभग हमारे सबके घरों में मौजूद है। अब यहाँ पर हर पॉइंट पर अगर मैं मानूं मेरा चार्ज पार्टिकल फिक्स है और उससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस सीधी सीधी बाहर निकलती जा रही है, तो जिस तरीके से हमारी ट्यूबलाइट के अंदर होता है, हमको उसके पूरे सिलेंड्रिकल पार्ट से रोशनी नजर आती है, तो इसी तरीके से हर चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर मतलब सर्कुलर शेप में निकलती चली जाएगी और वो दूर होती चली जाएगी। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम आगे और तरीके से देखें कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, तो देखिए इस रोड की लेंथ,
अगर कैपिटल एल है, इस रोड की लेंथ क्या है, कैपिटल एल है, और इसको जो मैंने चार्ज दिया है वो दिया है कैपिटल क्यू, तो मेरा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं लेमडा से, तो लेमडा होगा मेरा, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करता है। अब हम हमारा नेक्स्ट लेके चलेंगे एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब हम किसी सरफेस एरिया की बात करें। सरफेस एरिया की कैसे बात करें, आप लोगों ने जैसे बोर्ड को ही ले लीजिए, इस बोर्ड के ऊपर अगर मैं चार्ज पार्टिकल फ्लो कराने लगूं तो क्या होगा, वो सारे चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आके जम जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पर। ये मेरी एक मेटल प्लेट है और इसके ऊपर मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो चार्ज इक्वल डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सब अपने फोर्स को इक्वल कर लेंगे ताकि इधर उधर ना भाग सके और एक जगह पर जाके अरेंज हो जाएंगे, और फिर इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलना शुरू हो जाएगी इस तरीके से। इसके लिए हमारे पास क्या एग्जांपल है, हम घर में टूथब्रश यूज करते हैं, या हमने जो शू साफ करने का जो ब्रश होता है हमारा, बूट पॉलिश का जो ब्रश होता है, वो उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। देखिए आपको ये टूथब्रश नजर आ रहा है, इस टूथब्रश के अंदर जो ये डॉट्स नजर आ रहे हैं ये मेरे हैं चार्ज पार्टिकल्स, ये मेरे क्या हैं, चार्ज पार्टिकल्स। अब मैं इसको अगर टेढ़ा करूं तो इसमें से निकलने वाली जो ये वायर्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये परफेक्टली किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसको आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की तरफ आती नजर आएगी। तो एक्चुअली अगर आप इमेजिन ही करना है, ये टोटल इमेजिनरी चीज होती है, ये कहीं आपको रस्सी की तरह दिखाई नहीं देगी या कहीं ऐसा नहीं होगा, ये केवल एक फील होने वाली चीज है। जैसे आंधी आती है और आपको फील हो जाती है कि हाँ कोई धक्का लगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके की चीज है जो आपको केवल फील करनी है। तो वो कैसी होगी, एक बार और देखते हैं इस ब्रश को कि ये जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये सारे चार्ज पार्टिकल्स है जो इसके ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए सरफेस के ऊपर, और अब जब इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने लगी तो वो कुछ इस तरीके से निकलने लगी जो कि सीधा स्ट्रेट लाइन में, हर इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपने से दूसरी से दूरी बना रखी है और आगे की तरफ स्ट्रेट बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अब इसको फ्रंट से देखें तो वो सीधी आपको ऐसी हुई आती हुई फील होगी। तो ये मेरा एग्जांपल था एरियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब एरियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम आगे देखें कि एरियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है। सपोज इसका एरिया है ए, इस सरफेस का एरिया कितना है ए, और अगेन मैंने इसको चार्ज दिया है कैपिटल क्यू। कितना चार्ज दिया मैंने इसको, कैपिटल क्यू। तो जो मेरा एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं सिग्मा से। तो यहां पर मेरा सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा होगा मेरा Q अपॉन A, मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया। मीन्स क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहां से इनकी यूनिट्स भी निकल सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर यूनिट देखें तो वो होगी कूलाम पर मीटर, और इसकी देखें तो इसकी होगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे हमारे पे वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब यही चीज किसी वॉल्यूम में स्प्रेड हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा समझने लायक है और थोड़ा सा कॉन्स्पिरेंसी भी है इस चीज के अंदर कि वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है या नहीं होता है, क्योंकि आगे जाकर हम इसी चीज को देखेंगे। वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो सेम चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर जाकर अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम किसी वॉल्यूम वाली चीज में भी चार्ज को डालेंगे तो उसकी सरफेस पर आके अरेंज हो जाते हैं, तो वो फाइनली हमको एरियल डिस्ट्रीब्यूशन ही देता है। लेकिन फिर भी एक फॉर्मूला के तौर पर अगर हमें देखना है कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले तो हम प्रेजेंट करते हैं रो से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, और रो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू Q अपॉन V, यानी कूलाम पर मीटर क्यूब। वैसे पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको, अब अगर आपको इसको इमेजिन करना है
तो आप लोग मार्केट से एक बॉल आती है जिसके ऊपर बहुत सारे वायर्स निकले हुए होते हैं, या रबड़ की सी बॉल आती है जिसके ऊपर बहुत सारे, आपने रबड़ की बॉल होगी जो क्रिकेट खेलने वाली, जिसपे बहुत सारे डॉट्स होते हैं। तो इस तरीके से उसके ऊपर क्या होते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और उनपे से सब जगह से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है। मोस्टली जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान जो चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं बाहर, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से अभी हमने क्या समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन को, या इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती कैसे है, बिहेव कैसे करती है। जब दो सेम चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के आसपास आ गए तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कहां से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कहां होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जो लाइंस निकलती हैं वो बिहेव किस तरीके से करती हैं और वो फोर्स किस तरीके से लगाती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी नेगेटिव से नहीं निकलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म हो जाती हैं। बहुत ध्यान से ध्यान रखना है इस पॉइंट को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वापस से इस पॉइंट को दोहराते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, जैसा कि आप अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर देखिए, आप अपने डायग्राम में चीज समझ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आर इमेजिनरी। ये इमेजिनरी होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर इमेजिनरी, बट जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो रियल है। मीन्स वो जो फोर्स जो लग रहा है वो तो होता ही है। लाइंस इमेजिनरी है लेकिन फोर्स इज एक्चुअल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, आप हमारे डायग्राम के ऊपर, आप डायग्राम में देख रहे होंगे, द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट। अगर आप कहीं पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें उस पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर, जहां पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो उस जगह पर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बता रहा होगा कि वहां पर अगर चार्ज पार्टिकल है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, बिल्कुल डायग्राम भी आपके साथ में पैरेलल ही चल रहे हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि एक चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती कितनी है। ये बिल्कुल एक इस तरीके का क्वेश्चन है कि आसमान में कितना